हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज कार्पल बोन्स। अपर लिम्ब का डिस्टल एंड होता है बोन्स में। कार्पल बोन्स आर 8 रेगुलरली शेप्ड बोन्स लोकेटेड इन द रिस्ट रीजन। यानी हाथ के रीजन में प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये मेरा हाथ है, यहाँ इस एरिया में होती हैं सारी कार्पल बोन्स। यहाँ तक, यहाँ से आगे मेटाकार्पल, और मेटाकार्पल से आगे का ये पार्ट होता है फेलेंजिस। These bones connects the distal aspects of the long bones of the forearm, radius and ulna। ये डिस्टल एस्पेक्ट्स में रेडियस और अल्ना के जॉइंट होती है इस तरीके से। अगर सपोज ये है तो प्रॉक्सिमल एरिया क्या होगा हमारा, यहाँ से अपर वाला पोर्शन प्रॉक्सिमल, यहाँ से नीचे वाला डिस्टल। डिस्टल ये अटैच होती है रेडियल अल्ना से टू द प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट ऑफ द मेटाकार्पल बोन्स। मेटाकार्पल बोन्स के लिए प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट हो जाएगा। कार्पल बोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 rows, proximal और distal। Proximal rows of carpal bones from radius to ulna includes scaphoid, lunate, triquetrum and pisiform bones। एंड डिस्टल रो में कौन कौन सी होती हैं? ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। यानी 4 बोन हमारे प्रॉक्सिमल रो में होती हैं कार्पल बोन, और 4 हमारे डिस्टल में होती हैं। ईच कार्पल बोन हैज़ इट्स ओन यूनिक शेप एंड इज मल्टी फैसेटेड। ये इसका अलग एक यूनिक शेप होता है हर बोन का, और एक मल्टी फैसेटेज मतलब मल्टी फेसेस होते हैं। यानी कि अलग अलग आर्टिकुलेशन में जाते हैं तो इस तरीके से अलग अलग फेसेस होते हैं। यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी, और यहाँ से भी कनेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से मल्टी फैसेटेज होते हैं। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे प्रॉक्सिमल रो की बोन्स। प्रॉक्सिमल रो की बोन्स कौन कौन सी थी? स्कैफोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम एंड पिसिफॉर्म बोन्स। तो फर्स्ट बोन है हमारे प्रॉक्सिमल रो की स्कैफोइड बोन। इट इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ द प्रॉक्सिमल रो। ये सबसे लार्जेस्ट बोन होती है प्रॉक्सिमल रो की। स्कैफोइड इज ए बोट शेप्ड बोन, इसे हम बोट शेप्ड बोन भी बोलते हैं। इट आर्टिकुलेट्स प्रॉक्सिमली टू द रेडियस, यानी रेडियस के प्रॉक्सिमली होती है। रेडियस से किस तरीके से अटैच होती है, आर्टिकुलेट होती है प्रॉक्सिमली। एंड डिस्टली विद द ट्रेपेजियम एंड ट्रेपेजॉइड। मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ सारी चीज़ें कैसे कैसे आर्टिकुलेट करती है प्रॉक्सिमली और डिस्टली। फर्स्ट बात क्या थी? फर्स्ट बात ये थी स्कैफोइड इज अ बोट शेप बोन। ये रही आपकी स्कैफोइड बोन इस तरीके से। ये हल्की सी बोन स्ट्रक्चर, बोट लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, इसलिए से हम बोट शेप्ड बोन कहते हैं। अभी क्या करती है ये? प्रॉक्सिमली रेडिया से जुड़ती है और डिस्टली ट्रेपेजियम एंड ट्रेपेजॉइड से जुड़ती है। यानी कि इसका स्कैफोइड बोन ये होगी, इसका प्रॉक्सिमल पार्ट ये हो गया। ये किससे जुड़ रहा है? रेडिया से। ये रेडिया बोन आ गई आपकी। और डिस्टली किससे जुड़ रहा है? ट्रेपेजियम ये रही, और ट्रेपेजॉइड ये रही। यहाँ पे ये डी होगा इसका डिस्टल पार्ट, ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड से जुड़ रही है। और प्रॉक्सिमली रेडियस से, और डिस्टली ट्रेपेजॉइड और ट्रेपेजियम से। राइमिंग कर रहा नाम, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? स्कैफोइड बोन आर्टिकुलेट किस किस से करती है? ल्यूनेट बोन से, एंड कौन सी बोन से करेगी? कैपिटेट बोन से। तो स्कैफोइड ये रही बेटा आपकी कैपिटेट बोन। ये यहाँ से देखो इस तरीके से जा रहा है ये वाला एरो, कैपिटेट बोन और ल्यूनेट बोन। इससे ये आर्टिकुलेट करते हैं। आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो स्कैफोइड बोन इधर जाओगे तो ल्यूनेट से जुड़ रही है, इधर जाओगे तो कैपिटेट, और डिस्टली किससे जुड़ रही है? ट्रेपेजियम एंड ट्रेपेजॉइड से। अब क्या आता है? स्कैफोइड हैज ए बोनी प्रोमिनेंस लोकेटेड ऑन इट्स पामर सरफेस नोन एज स्कैफोइड ट्यूबरकल। इसके जो पामर सरफेस पर ना बोनी प्रोमिनेंस होती है उसे हम बोलते हैं ट्यूबरकल, स्कैफोइड ट्यूबरकल। ये इस तरीके से होता है, ये इसमें ट्यूबरकल निकला होता है, प्रोमिनेंस बोलते हैं इसे हम, बोनी प्रोमिनेंस यानी किसी तरीके का उभार, तो उसे हम बोलते हैं ट्यूबरकल। स्कैफोइड इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर्ड बोन, यानी बहुत इजीली ये बोन फ्रैक्चर हो सकती है। इस तरीके की इसके स्ट्रक्चर थे, अभी आपको दिखाया था बेटा, ये इस तरीके से। तो नहीं, यहीं से 2 हो जाती है, यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यहाँ से इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है ये। नेक्स्ट बोन है प्रॉक्सिमल में ल्यूनेट बोन। इट इज़ द नेक्स्ट बोन ऑफ द प्रॉक्सिमल रो लोकेटेड बिटवीन द स्कैफोइड बोन एंड ट्राइक्वेट्रम बोन। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से प्रेजेंट होती है। ल्यूनेट बोन में क्या था? ये किस किस चीज़ के बीच में प्रेजेंट होती है, लोकेटेड होती है? स्कैफोइड एंड ट्राइक्वेट्रम। ये स्कैफोइड बोन होगी बेटा आपकी, यहाँ से ये वाली स्कैफोइड, और ट्राइक्वेट्रम ये रही ट्राइक्वेट्रम, ये वाली बोन, ये रही ल्यूनेट। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है ये ल्यूनेट बोन। ये आपका लेफ्ट हैंड की बोन्स है ये सारी इस तरीके से। ये लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे, ताकि समझने में आसानी हो आपके। नेक्स्ट लाइन क्या है? प्रॉक्सिमली द ल्यूनेट आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द रेडियस
and the articular disc of the distal radioulnar joint, while distally it articulates with the capitate bone. यानी कि प्रॉक्सिमली क्या कर रही है ल्यूनेट, ये हेड ऑफ द रेडियस पर आर्टिकुलेट कर रही है एंड आर्टिकुलर डिस्क ऑफ द डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, दोनों जगह पे जॉइंट कर रही है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम के थ्रू। ये क्या था पहले, ये रेडिया से आर्टिकुलेट करती है ल्यूनेट बोन, ये ल्यूनेट बोन, ये भी रेडिया से अटैच होती है और जॉइंट हो गया रेडियल अल्ना का, यहाँ पे भी आर्टिकुलर डिस्क बनाती है ये। और किसके साथ कर रही है, कैपिटेट बोन, कैपिटेट बोन के साथ डिस्टली प्लेस्ड है ये यहाँ से, ये कैपिटेट बोन, ये एरो इधर जा रहा है, ये कैपिटेट बोन यहाँ पे डिस्टली और प्रॉक्सिमली रेडियस के साथ और रेडियो अल्नर जॉइंट के साथ आर्टिकुलर डिस्क बनाती है। ठीक है, ये रही आपके बेटा ल्यूनेट बोन। थर्ड बोन है प्रॉक्सिमल रीजन की ट्राइक्वेट्रम बोन। इट इज़ अ पिरामिड शेप बोन लोकेटेड ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द कार्पस। ये मीडियली प्लेस्ड होती है और पिरामिड शेप की बोन होती है। ये देखो ये पिरामिड शेप ट्राइक्वेट्रम बोन, ये पिरामिड शेप, पिरामिड टाइप की शेप बनाती है, ये प्रेजेंट होती है लेटरली, सॉरी मीडियली प्रेजेंट होती है। इट आर्टिकुलेट्स विद द ल्यूनेट बोन लेटरली एंड द हेमेट बोन डिस्टली। ल्यूनेट बोन किस तरीके से प्रेजेंट थी, लेटरली, इसके लेटरली क्या है ल्यूनेट बोन होगी एंड द हेमेट बोन डिस्टल, इसका डिस्टल पार्ट ये हो गया, प्रॉक्सिमल ये हो गया, लेटरल ये हो गया, और सॉरी मीडियल ये हो गया, लेटरल ये हो गया। ठीक है, तो इसके अरे सॉरी मैंने गलत बता दिया बेटा, लेटरल ये वाला पार्ट होगा, मीडियल ये, डिस्टल ये एंड प्रॉक्सिमल ये। तो लेटरली किसके साथ कर रही है, ल्यूनेट बोन से, और डिस्टली हेमेट बोन से आर्टिकुलेट कर रही है ये। इन एडिशन द ट्राइकोट्रम bears an isolated oval shape facet on its distal palmar surface, यानी कि ओवल शेप होता है पामर सरफेस पे, डिस्टल पामर सरफेस पे, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे फॉर आर्टिकुलेशन विद द पिसिफॉर्म बोन, ये पिसिफॉर्म बोन के साथ आर्टिकुलेशन करने के लिए ओवल शेप होता है और डिस्टल पामर सरफेस पे आर्टिकुलेशन होता है इसके लिए। फोर्थ बोन है बेटा आपकी पिसिफॉर्म बोन। इट इज़ अ टाइनी पी शेप बोन लोकेटेड ऑन द डिस्टल पामर सरफेस ऑफ द ट्राइकोट्रम बोन। टाइनी पी शेप बोन है ये नहीं बेटा, ये पिसिफॉर्म बोन होगी, पी शेप्ड है, देखो इसकी स्ट्रक्चर ओवल शेप आ रहा है प्रॉपर। ये लोकेटेड कहाँ होता है, डिस्टल पामर सरफेस ऑफ द ट्राइकोट्रम बोन, ये ट्राइकोट्रम बोन के ऊपर प्रेजेंट होती है हल्की सी पी शेप्ड। इट हैज़ अ डोर्सल आर्टिकुलर फैसेट फॉर द आर्टिकुलेशन विद द ट्राइकोट्रम, ये इसके ऊपर ना हल्का सा फॉसेट बना होता है, यानी कोई ग्रूव होता है जो आर्टिकुलेट करता है ट्राइकोट्रम बोन के साथ में। द पिसिफॉर्म इज अ सेसमॉइड बोन, इट इज़ फुल्ली एम्बेडेड इन अ टेंडन, मोर स्पेसिफिकली इन द टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस मसल। पिसिफॉर्म क्या होती है, एक सेसमॉइड बोन है जो कि टेंडन में धंसी हुई होती है, एम्बेडेड मतलब घुसी हुई होना है, धंसा हुआ होना, जो भी समझो। मोर स्पेसिफिकली फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस टेंडन में, ये यहाँ से, ये कि यहीं से निकलती है पिसिफॉर्म बोन, यहाँ पे टेंडन निकल रहा होता है, इसमें एम्बेडेड होती है पिसिफॉर्म बोन। अब बात करते हैं डिस्टल रो की। आपने पढ़ ली अभी प्रॉक्सिमल रो के 4 बोन्स। अब डिस्टल में कौन कौन सी बोन होती हैं, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट बोन एंड नेक्स्ट वन कौन सी होती है, हेमेट बोन। फर्स्टली हम पढ़ेंगे ट्रेपेजियम बोन। इट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट लेटरल ऑफ द डिस्टल रो ऑफ कार्पल बोन्स, ये पहली और मोस्ट लेटरल होती है डिस्टल रो में कार्पल बोन्स के। मैं आपको दिखाता हूँ कैसी होती है ट्रेपेजियम बोन। ये रिपीट आपकी ट्रेपेजॉइड बोन, इसका किस किस के साथ आर्टिकुलेशन था, स्कैफोइड बोन के साथ और ट्रेपेजॉइड बोन के साथ आर्टिकुलेशन है, ये देखो प्रॉक्सिमली इन दोनों के साथ हो गया, स्कैफोइड बोन के साथ और ट्रेपेजॉइड बोन के साथ। और मोस्ट लेटरल होती है ये, फर्स्ट मोस्ट लेटरल बोन, इसका आर्टिकुलेशन और किसके साथ है, डिस्टली, फर्स्ट मेटाकार्पल और सेकंड मेटाकार्पल के साथ भी इसका आर्टिकुलेशन है। इट हैज़ ए ट्यूबरकल एंड ग्रूव ऑन इट्स रफ पामर सरफेस, इसके ऊपर ना एक ट्यूबरकल होता है और ग्रूव होता है, कहाँ पे, पामर सरफेस के साइड पे। द डोर्सल सरफेस ऑफ द बोन इज क्लोजली रिलेटेड टू द रेडियल आर्टरी, यानी कि डोर्सल यानी पीछे की तरफ पोस्टीरियरली सरफेस पे बोन इज क्लोजली रिलेटेड टू द रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली होती है। देखो ये हो गया आपका हैंड, ये यहाँ से रेडिया बोन जा रही है तो यहाँ से निकलती है रेडियल आर्टरी। ठीक है,
नेक्स्ट आता है ट्रेपेजॉइड बोन. ट्रेपेजॉइड इट इज अ वेज शेप बोन इन द डिस्टल रो ऑफ द कार्पल बोन. इट इज मच वाइडर ऑन इट्स डॉर्सल साइड, यानी पीछे की साइड से बहुत ज़्यादा वाइड होती है, मतलब वेज शेप स्ट्रक्चर होती है. ये देखो बेटा, ये रही ट्रेपेजॉइड, वेज शेप स्ट्रक्चर हो गई और काफ़ी वाइड भी होती है. ये कहाँ से? डॉर्सली. अब बात करते हैं इसके आर्टिकुलेशन की. गौर से देखो इसे, आर्टिकुलेशन इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा बेटा. ये इसका प्रॉक्सिमल एरिया है. प्रॉक्सिमल एरिया में किसके साथ कनेक्टेड है? स्कैफोइड के साथ. और लेटरली किसके साथ प्रेजेंट है? ट्रेपेजियम के साथ. ये लेटरल पार्ट हो गया. और मीडियली कैपिटेट के साथ. और डिस्टली मेटाकार्पल के साथ. ये थे इसके आर्टिकुलेशन. इट फॉर्म्स आर्टिकुलेशन विद द स्कैफोइड बोन प्रॉक्सिमली, लेटरली विद द ट्रेपेजियम, medially with the capitate, and its distal facet allows it to articulate with the second metacarpal. इन सब के साथ इसका आर्टिकुलेशन होता है. नेक्स्ट बोन आती है आपकी डिस्टल रो में, कैपिटेट बोन. इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द कार्पल बोन्स. सारे कार्पल बोन सबसे लार्जेस्ट होती है. इट प्रीमियरली आर्टिकुलेट्स डिस्टली विद द थर्ड मेटाकार्पल बोन. ये थर्ड मेटाकार्पल बोन के साथ आर्टिकुलेट होते हैं, जुड़ती है. दिखाता हूँ आपको बेटा. कैपिटेट बोन ये सबसे लार्जेस्ट होती है. ये देखो इसका साइज भी लार्जेस्ट है. मेटाकार्पल के साथ आर्टिकुलेट करती है डायरेक्टली, थर्ड मेटाकार्पल के साथ डिस्टली. इन एडिशन इट फॉर्म्स आर्टिकुलेशन विद द सराउंडिंग्स कार्पल बोन्स विद द ट्रेपेजॉइड, स्कैफोइड, ल्यूनेट एंड हेमेट. इन चारों बोन्स के साथ ये आर्टिकुलेशन करती है. मैं आपको दिखाता हूँ. फर्स्टली ये हो गया आपकी कैपिटेट बोन, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है. ट्रेपेजॉइड के साथ देखो, ये ट्रेपेजॉइड के साथ लेटरली आ गई. स्कैफोइड के साथ प्रॉक्सिमली कनेक्टेड हो गई यहाँ से ऐसे. ल्यूनेट इधर है, ये ल्यूनेट के साथ भी प्रॉक्सिमली है. और हेमेट के साथ डिस्टली है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अब आती है डिस्टल रो की लास्ट बोन, कार्पल बोन में सबसे लास्ट बोन, हेमेट बोन. इट इज अ वेज शेप एंड द मोस्ट मीडियल बोन ऑफ द डिस्टल रो. मोस्ट मीडियल होती है, वेज शेप स्ट्रक्चर होती है इसकी. हेमेट बोन ये रही, ये इसकी वेज शेप स्ट्रक्चर होती है. एक और वेज शेप स्ट्रक्चर किसकी थी? ट्रेपेजॉइड की. ट्रेपेजॉइड और हेमेट बोन ये दोनों की वेज शेप स्ट्रक्चर होती है, ठीक है. और मोस्टली मीडियल होती है, ये बहुत ज़्यादा मीडियल है इस तरीके से. द हेमेट फॉर्म्स आर्टिकुलेशन डिस्टली विद द फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल्स विद द कैपिटेट लेटरली एंड ट्राइकोट्रम प्रॉक्सिमली. अब बात करते हैं इसके न्यूमोनिक की. इसके सारी बोन्स कैसे याद रख सकते हैं? स्कैफोइड इसके लिए न्यूमोनिक, शी लाइक्स टू प्ले, ट्राई टू कैच हर. स्कैफोइड से शी, ल्यूनेट से लाइक्स, ट्राइकोट्रम से टू, पिसिफॉर्म प्ले, ट्रेपेजियम ट्राई, ट्रेपेजॉइड टू, कैपिटेट से कैच, हेमेट से हर. तो स्कैफोइड शी, ल्यूनेट लाइक्स, ट्राइकोट्रम टू, पिसिफॉर्म प्ले, ट्रेपेजॉइड ट्राई, ट्रेपेजियम ट्राई, ट्रेपेजॉइड टू, कैपिटेट कैच, हेमेट हर. शी लाइक्स टू प्ले, ट्राई टू कैच हर. ये निम्नलिखित से आप ये सारे बोन्स याद रख सकते हैं. थैंक यू सो मच.